Hello students, how are you all? I am Jitendra Kumar and today we are going to discuss next exercise, that is exercise 5.3 of chapter 5 Understanding Elementary Shapes class 6 Mathematics। आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है चैप्टर 5, जिसमें एक्सरसाइज 5.3 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इसका टॉपिक है एंगल्स, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स। मीन्स हम यहाँ पे एंगल्स के बारे में सीखेंगे। एंगल्स कौन कौन से हैं, तो मैं कुछ पर्टिकुलर एंगल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करके बताऊंगा। वी विल डिस्कस अबाउट सम पर्टिकुलर एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ओके। और उसके बाद वी विल डिस्कस द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। इस टॉपिक पे बेस्ड एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। इसमें दो ही क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन को हम समझेंगे यहाँ पे। तो पहले हम टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है, मैंने ओपन कर लिया है पेज। यस, मैथमेटिक्स क्लास 6 चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप एक्सरसाइज 5.3, ओके। तो टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहला एंगल जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्यूट एंगल? एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। लेस देन 90 डिग्री, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से अगर छोटा एंगल है, then such type of angles are said to be acute angle। उन्हें हम acute angles कहते हैं। अब 90 डिग्री से छोटा मीन्स सपोज 89 डिग्री का एंगल है, तो वो भी कैसा होगा? acute एंगल होगा, ठीक। और अगर हम कहते हैं 45 डिग्री, तो वो भी एक acute एंगल है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 1/4 रिवोल्यूशन का से छोटा होता है, ठीक है। तो ये एंगल दिखने में कुछ किस तरह के होंगे? देखो 90 डिग्री जो होता है बिल्कुल इस तरीके का बनेगा, एल शेप में। एक्यूट क्या होगा? उससे थोड़ा सा छोटा होगा। ये एक्यूट एंगल है, ठीक। इतना भी हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, इतना हो सकता है। तो ये सभी एक्यूट एंगल्स हैं। ये हमारा एक मैंने अल्फाबेट बनाया हुआ है। ए में यहाँ जो एंगल बनता है, दिस इज एन एक्यूट एंगल। ये भी एक एक्यूट एंगल है और ये भी एक एक्यूट एंगल होगा। ये एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली अल्फाबेट बी की अगर बात करें, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है ये भी एक एक्यूट एंगल ही होता है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा एक्यूट एंगल दिखने में कैसे होते हैं, ओके। सिर्फ ऑब्जर्वेशन हमें करनी है यहाँ पे फिलहाल। सेकंड है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल्स क्या होता है? राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज एक्जैक्टली 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल जो एक्जैक्टली 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का। इज कॉल्ड ए राइट एंगल। उसे राइट एंगल कहते हैं। इक्वल टू 1/4 ऑफ ए रेवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन का 1/4 होता है। सपोज ये हमारे पास डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये हमारा जो रिवोल्यूशन है 1/4 रिवोल्यूशन इतना होता है, ओके। ये 1/4 रिवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, या यहाँ से यहाँ पे, या ये, ठीक है। नॉर्थ से ईस्ट में आना, नॉर्थ से वेस्ट में जाना, वेस्ट से साउथ या साउथ से वेस्ट, साउथ टू ईस्ट या ईस्ट टू साउथ, ये हमारा 1/4 रिवोल्यूशन है, ठीक। हमारी जो एल शेप है, जो अल्फाबेट्स बनाते हैं, ये भी एक 90 डिग्री एंगल को रिप्रेजेंट करती है। 90 डिग्री का एंगल होता है। सिमिलरली एक मैंने एफ अल्फाबेट लिया है, यहाँ पे जो एंगल बनते हैं ये भी 90 डिग्री के होते हैं। ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो 90 डिग्री के एंगल्स दिखने में कैसे होते हैं तुम्हें पता लग गया होगा, ओके। नाउ प्रोसीड टू थर्ड, दैट इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज एक्जैक्टली 180 डिग्री। कैसा एंगल जो एक्जैक्टली 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री, ठीक है, इस कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट का मतलब सीधा, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल। ये कितना होता है? लगभग ट्वाइस ऑफ 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन। 1/4 रिवोल्यूशन का दुगना होता है। 1/4 का मतलब 90 डिग्री, तो उसका ट्वाइस कितना होगा? उसका डबल कर दो। 90 का डबल कितना होता है? 180। तो 180 डिग्री का एंगल होता है। तो सपोज ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ जो एंगल बन के आएगा ये, दिस इज कॉल्ड 180 डिग्री। ये स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री का, ओके। यहाँ पे अगर हम डायरेक्शंस की बात करें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो अगर मैं नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आ जाता हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मतलब ईस्ट से वेस्ट में या वेस्ट से ईस्ट में, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, तो जो एंगल हम कवर करते हैं वो होता है स्ट्रेट एंगल। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये भी। स्ट्रेट एंगल कितना होता है? एक्जैक्टली 180 डिग्री। नाउ स्ट्रेट एंगल के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, मोर देन 90 डिग्री, बट
लेस देन 180 डिग्री, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होता है। 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा मीन्स 1/4 ऑफ क्वार्टर, 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का वो जो 1/4 होता है उससे बड़ा होता है। एंड लेस देन 180 का मतलब है कि ट्वाइस ऑफ 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन, तो जो 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन है उसका ट्वाइस से कम होता है, ठीक है। 90 से 180 के बीच में लाई करता है, 90 टू 180 के बीच में लाई। 91 भी होगा तो वो भी ऑब्ट्यूज होगा, 179 भी होगा तो वो भी वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। 150 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल है। तो यहाँ पे तो अगर देखें, मैंने एक फिगर ड्रॉ करी है ए, यहाँ पे अल्फाबेट ए, अल्फाबेट ए में जो यहाँ पे एंगल बनता है ये, दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल बन के आएंगे यहाँ पे, क्लियर है। सिमिलरली कुछ कुछ दिखने में इस तरह के होंगे, तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम एक क्लॉक की बात करें, सपोज अभी जो हमारी आर हैंड है वो 12 पर है, किस पे है, 12 पर, ठीक है। वेट अ मिनट, आर हैंड अभी हमारी जो है 12 पर है, और उसके बाद ये रोटेट करते हुए आ जाती है, सपोज करते हैं 4 पे या 5 पे, सपोज 5 पे आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे पास ये एंगल कवर हुआ है वो कितने डिग्री का होगा, ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, ठीक है। 90 से बड़ा, 90 से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, सिंपल ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। अब आते हैं रिफ्लेक्स एंगल पे, इंपॉर्टेंट है बेटा रिफ्लेक्स एंगल, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज़्यादा, बट लेस देन 360 डिग्री, और 360 डिग्री से कम। 180 से 360 के बीच में अगर कोई एंगल लाई करता है तो वो एंगल होता है रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। मोर देन हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन से ज़्यादा। तो ये मैंने एक एंगल ड्रॉ किया है, ये वाला एंगल, तो दिस एंगल शोज रिफ्लेक्स एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल को रिप्रेजेंट करता है। रिफ्लेक्स एंगल का अपोजिट हमेशा या तो एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा, राइट कैसा भी हो सकता है, ठीक है। बट रिफ्लेक्स एंगल हमेशा ध्यान रखना कि वो 90 डिग्री, वो सॉरी 180 डिग्री से बड़ा होगा। अब अगर हम यहाँ पे क्लॉक की बात करते हैं यहाँ पे, तो अभी एक पे है आर हैंड, और उसके बाद ये रोटेट करते हुए 10 पे आ जाती है, तो इस तरीके से जो उसने एंगल कवर किया है ये एक रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। तो हो सकता है ये भी कंप्लीट, ये भी क्लियर हो गया होगा बेटा सभी को ना। कंप्लीट एंगल क्या होते हैं, कंप्लीट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज, सॉरी, कंप्लीट एन एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल, ठीक है। इक्वल आएगा बेटा यहाँ पे, एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। एक ऐसा एंगल जो 360 डिग्री का होता है एग्जैक्टली, वो कंप्लीट एंगल होता है, या वन कंप्लीट रिवोल्यूशन के इक्वल होता है। जैसे अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, हम नॉर्थ से चल के और एक पूरा टर्न लेते हुए वापस नॉर्थ पे आ जाते हैं, तो ये कंप्लीट रिवोल्यूशन कहलाता है, और ये 360 डिग्री का एंगल बनाता है। सिमिलरली अगर हम क्लॉक की बात करते हैं, हमने 3 से स्टार्ट किया, और 3 से स्टार्ट करके हम वापस जो आर हैंड है वो कहाँ पे आ गई, दोबारा से 3 पे ही आ जाती है, सॉरी दोबारा से जो है, वेट अ मिनट, रोटेट करते हुए जो है कहाँ पे आ गए हम, 3 पे ही आ गए, ये आ गए रोटेट करके, ठीक है। तो ये जो हमारा रिवोल्यूशन होगा ये 360 डिग्री का रिवोल्यूशन होगा, जिसे जिसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। तो आई थिंक ये जो टॉपिक है वो तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके ऊपर बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो भी जल्दी से देख लेते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.3 थी। क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे मैचिंग करनी है स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल बताओ जरा यहाँ पे किससे मैच करेंगे, लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन, मोर देन हाफ ए रिवोल्यूशन। स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का, ध्यान रखना, हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन, तो स्ट्रेट एंगल जो होता है वो रिवोल्यूशन का हाफ होता है, तो इसे हम मैच कर देंगे किससे, हाफ ऑफ ए रिवोल्यूशन, दैट इज पार्ट सी से, ओके। सेकंड है राइट एंगल, राइट एंगल कितना होता है 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन, तो 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन यहाँ पे है ये रहा, ठीक है, दैट इज 90 डिग्री, इसे हमने डी से मैच कर दिया। थर्ड है हमारा एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मेजर्स लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से छोटा, लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन, तो इसे हम मैच कर देंगे पार्ट ए से। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल कितना होता है, ऑब्ट्यूज एंगल इज मोर देन हाफ, सॉरी बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ ए रिवोल्यूशन,
1/4 और हाफ रिवोल्यूशन के बीच में एंगल बनता है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो इसे हमने मैच कर दिया पार्ट ई से। और रिफ्लेक्स एंगल की बात करें तो रिफ्लेक्स एंगल होता है मोर देन हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का जो हाफ होता है उससे ज़्यादा, यानी कि 180 से ज़्यादा। तो इसे हमने पार्ट बी से मैच कर दिया। अब एफ पार्ट जो है उससे मैच करने के लिए हमें कुछ नहीं बचा, वो है हमारा 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए यहाँ पे आप 6th पार्ट लिख सकते हो अलग से, वो होगा तुम्हारा कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल को आप कंप्लीट रिवोल्यूशन से मैच कर सकते हो, ओके। तो ये सारे पार्ट हो गए यहाँ पे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और रिफ्लेक्स। हमें क्लासीफाई करना है इन एंगल्स को, क्या ये राइट एंगल्स हैं, स्ट्रेट एंगल्स हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज या रिफ्लेक्स, किस तरह का एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो इस फिगर को अगर हम देखें तो ध्यान से देखने में पता लगता है ये 90 डिग्री से छोटा बन रहा है, लेस देन 90। लेस देन 90 है तो किस तरह का एंगल होगा, एक्यूट, ठीक है। अभी देखो 90 डिग्री लगभग यहाँ पे बनेगा, अगर इस एंगल की बात करें तो 90 डिग्री इतना होगा, और ये 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है, तो 90 डिग्री से बड़ा है, तो इट मीन्स कैसा एंगल हुआ, ये ऑब्ट्यूज। यहाँ पे अगर बात करें तो इस एंगल को जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है यहाँ पे, ये एंगल 90 डिग्री का, एग्जैक्टली 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिस एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल दिखाई दे रहा है साफ। ये हो गया स्ट्रेट एंगल, ठीक है, एक सीधी लाइन पे आ रहा है, स्ट्रेट एंगल हो गया। और ये दोनों फिर से एक्यूट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे सभी पार्ट्स के मैंने आंसर लिखे हैं। फर्स्ट पार्ट इज एक्यूट एंगल, सेकंड इज ऑब्ट्यूज, थर्ड वन इज राइट एंगल, फोर्थ वन इज रिफ्लेक्स एंगल, फिफ्थ वन इज स्ट्रेट एंगल एंड सिक्स्थ वन इज एक्यूट एंगल। तो ये थी एक्सरसाइज 5.3। इसके ऊपर बेस्ड टॉपिक जो था हमारा टाइप्स ऑफ एंगल्स, वो भी समझ में आ गया होगा। जिसे नहीं समझ में आया वो दोबारा से मेरे से पूछ सकता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।